हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैथ्स का क्लास 9th 10th 11th 12th का कोर्स कराया जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 1 के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। पहला चैप्टर है अध्याय 1 है, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, पहला पॉइंट है मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांकों q और r का अस्तित्व होता है जो a बराबर vq प्लस r, 0 इज ग्रेटर देन बराबर r इज ग्रेटर देन v को संतुष्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है दो धनात्मक पूर्णांकों मान लीजिए c और d, c इज ग्रेटर देन d का HCF प्राप्त करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म, चरण नंबर है विभाजन, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म से प्रयोग करके प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें 3 चरणों में करते हैं। सबसे पहला चरण है, क्या करना है? सबसे पहले ऐसी पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त करने के लिए C बराबर DQ प्लस R, 0 इज ग्रेटर देन बराबर R इज ग्रेटर देन D हो, C और D एक C और D पर यूक्लिडीय विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग कीजिए। दूसरा चरण है यदि R बराबर 0, यदि R का मान 0 है तो C और D का HCF संख्या D है। यदि R बराबर 0 नहीं है तो D और R पर विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग कीजिए। यदि R का मान 0 नहीं है तो विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग करना पड़ेगा। तीसरा चरण है इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। शेषफल शून्य आ जाएगा तब तक हल करते हैं। इस स्तर पर भाजक ही वांछित HCF होता है। अगला पॉइंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह व्यंजक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रमों पर ध्यान न देते हुए अद्वितीय होता है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, P का भाग a स्क्वायर में चला जाता है तो P a को भी विभाजित करेगा। P केवल a को भी विभाजित करता है जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। √2, √3, √5 ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अगला पॉइंट है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर। एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग करें या अंतर करें, वो अंतर या योग और अंतर करने पर जो संख्या आएगी वो है अपरिमेय संख्या होती है।
एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणन या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला पॉइंट है दो धनात्मक पूर्णांकों a और v के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और v है के लिए HCF a, b गुणा LCM a, b। a और v का HCF निकालेंगे, उसका गुणा करेंगे LCM a b के निकाल कर बराबर क्या आएगा? a क्रॉस b होता है। मान लीजिए कि x बराबर p बटे q, जहाँ p और q क्या है? सहभाज्य है, एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार प्रांत है, तब q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है, जहाँ m, n ऋणेतर पूर्णांक हैं। अगला पॉइंट है, मान लीजिए कि x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q एक अभाज्य गुणनखंड 2m 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं, तब x का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 से संबंधित कुछ जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।